Hello children, we are reading a chapter Golu Grows a Nose, chapter 5th from your book An Alien Hand। तो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं गोलू ग्रोज अ नोज। इसका मतलब है गोलू क्या था, एक एलिफेंट था और जिसकी क्या हो जाती है, जो नोज है वो ग्रोज हो जाती है, यानी कि बड़ी हो जाती है। तो इस चैप्टर में क्या है, देयर वाज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एक ऐसा टाइम था जब एलिफेंट के पास ट्रंक नहीं होता था, यानी कि उसकी सूंड नहीं होती थी। गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्जी नोज। ठीक है, तो गोलू क्या था, एक बेबी एलिफेंट था, यानी कि एक बच्चा था एलिफेंट का जिसकी बल्जी नोज, बल्जी यानी कि बहुत मोटी सी नोज होती थी। इज अ फुल ऑफ क्वेश्चंस, और उसके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस आते थे। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर क्वेश्चंस अबाउट क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। तो जो गोलू था वो लिम्पोपो रिवर पर जाता है फाइंड आउट करने के लिए कि जो क्रोकोडाइल्स हैं वो क्या खाते हैं, उनकी हैबिट्स क्या क्या होती है खाने की। सो लेट स्टार्ट द चैप्टर। लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत पहले की बात है, जो एलिफेंट थे उनकी ट्रंक नहीं होती थी उस समय पे। ही हैड ओनली अ बल्जी नोज, उनकी पिचकी हुई सी नाक होती है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। तो एलिफेंट की ऐसी नोज होती थी। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्टोरी है। एज बिग अ बोट, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि क्या होता है, एक शूज होता है, जूता होता है। बूट आपने देखा होगा जो पाँव में पहनते हैं। ही कुड विंगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, वो क्या करता था, उसको साइड टू साइड विंगल करता था, घुमाता था, हिलाता था। बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट। जैसे कि आज आपने देखा है जो एलिफेंट है वो अपनी सूंड से क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ पिकअप कर लेते, उठा लेते, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। तो एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम क्या था, गोलू था। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्जी नोज। उसकी क्या थी, ट्रंक नहीं थी, सूट नहीं थी, लेकिन क्या थी, एक बल्जी नोज थी। एज स्मॉल एज अ स्मॉल बोट, बिल्कुल एक स्मॉल बोट की तरह। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। जो गोलू था उसके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस आते थे। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच मीन्स होता है शुतुरमुर्ग। तो अपनी टॉल आंच, जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, जो शुतुरमुर्ग होती है उसके पास जाके वो पूछता है, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक लाइक अदर बर्ड्स। ठीक है, वो कहता है कि तुम और जो बर्ड्स होती है उनकी तरफ फ्लाई क्यों नहीं करती हो, उड़ती क्यों नहीं हो। देन ही आस्क्स हिज टॉल अंकल द जिराफ, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। फिर वो किसके पास जाता है, जिराफ के पास जाता है, उससे कहता है कि एक बात बताओ, आपकी स्किन में इतने स्पॉट क्यों हैं। He asks his huge uncle, the hippopotamus, why are your eyes always so red? फिर उसके बाद वो दरियाई घोड़े के पास जाता है, जो उसके बड़े से अंकल होते हैं, उनसे कहता है कि एक बात बताओ, आपकी जो आईज हैं वो इतनी रेड क्यों हैं। He asks his hairy uncle, the baboon। फिर वो बैबोन के पास जाता है, उससे क्वेश्चन करता है, why do melons taste like melons? जो melons हैं यानी कि जो तरबूज हैं, उनका टेस्ट तरबूज की तरह क्यों होता है। The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answer to Golu's questions। अब जो हिप्पोपोटामस था, जो बैबोन था, और जो गोलू मतलब जो जिराफ था, उसके पास गोलू के क्वेश्चंस का कुछ भी आंसर नहीं था उन लोगों के पास, क्योंकि वो क्या था, एक नॉटी बॉय था, उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी नॉटी रहते थे। गोलू इज़ अ नॉटी बेबी, गोलू बहुत नॉटी बेबी था। दे सैड ही आस्क सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। अब वो कहते थे कि जो गोलू है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता है और हमें तो समझ में ही नहीं आते हैं। वन डे गोलू मेट द मैना, मैना बर्ड होती है ना एक, तो मैना बर्ड से मिलता है सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश। वो कहाँ बैठी होती है, झाड़ियों के बीच में बैठी होती है। एंड ही आस्क्स हर, और वो उससे पूछता है, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव डिनर। क्रोकोडाइल जो होते हैं वो किस चीज़ का डिनर करते हैं। द मैना सेड, गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रेजी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। वो कहती है, काम करो, तुम कहाँ जाओ, ग्रेज यानी कि घास से भरी हुई लिम्पोपो रिवर है, वहाँ पे जाओ और पता लगाओ कि ये लोग क्या खाते हैं। गोलू वेंट होम, गोलू घर जाता है। ही टुक 100 शुगर केन्स, और वहाँ पे जाके वो क्या करता है, शुगर केन यानी कि क्या होता है, गन्ना, बहुत सारा गन्ना खाता है। 100 50 डजन बनाना, लगभग 50 दर्जन बनाना खाता है। एंड 25 मेलन्स, और क्या खाता है, 25 मेलन खाता है। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय। उसके बाद वो अपनी फैमिली को बोलता है गुड बाय। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर। मैं कहाँ जा रहा हूँ,
जो ग्रेसी लिम्पोपो रिवर है मैं वहाँ जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। मैं वहाँ जाके पता लगाऊंगा कि जो क्रोकोडाइल्स हैं वो डिनर में क्या खाते हैं। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक। उसने आज तक क्रोकोडाइल को देखा भी नहीं था और उसे ये भी नहीं पता था कि उसे क्या है, क्या मतलब पसंद है और वो एक्चुअल में कैसा दिखता है। He met a python and asked him, "Have you ever seen a crocodile?" उसके बाद वो पाइथन से पूछता है, एक बात बताओ, क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? What does he look like? वो कैसा दिखता है? What does he have for dinner? यानी कि वो डिनर कैसा करता है। तो पाइथन क्या होता है बच्चों? एक स्नेक होता है, देखो जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो यहाँ पर गोलू पाइथन से पूछता है, एक बात बताओ कि जो क्रोकोडाइल होता है वो डिनर में क्या खाते हैं और वो दिखते कैसे हैं? तो पाइथन क्या कहता है? द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री। अनकॉइल करना यानी कि ये जो घुमा घुमा के रहते हैं ना, ट्री पे घूमे हुए रहते हैं, तो अपने आप को घूम घूम के बाहर निकालता है और कहता है, कुछ नहीं कहता है वो, ठीक है। तो ब्रांच की ट्री से निकलता है। कोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। तो गोलू उसको हेल्प करता है दोबारा से कॉइल करने में, अपने आप को घुमा घुमा के लपेटने में, और फिर उसको गुड बाय बोल देता है। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन बनानास एंड मेलन्स। तो गोलू वहाँ पे जाके क्या खाता है? शुगर केन खाता है, बनाना खाता है और मेलन्स खाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीचेस द वेरी एड्स ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर। कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद वो कहाँ पहुँच जाता है? जो बड़ी सी लिम्पोपो ग्रेसी रिवर होती है उसके बगल में, उसके किनारे पे। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉन्ग ऑफ वुड। तो जो बैंक ऑफ रिवर होती है यानी कि जो नदी का किनारा होता है, वहाँ पर उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिखता है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। और वहाँ पर क्या होता है? रियल में एक क्रोकोडाइल होता है जो उसको आंख मारता है। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? तो उसको तो उसने तो कभी देखा ही नहीं होता क्रोकोडाइल, तो उसे पता ही नहीं होता कि क्रोकोडाइल कैसा होता है। तो वो उससे क्वेश्चन करता है कि आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? द क्रोकोडाइल winged again and lifted half his tail out of the mud। तो क्रोकोडाइल दोबारा से उसे आंख मारता है और उसके बाद अपने को दोबारा जो मिट्टी से बाहर निकालता है। कम हेयर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस? तो जो क्रोकोडाइल होता है वो उसे कहता है कि तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों करते हो? आई वॉन्ट टू नो, कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज अ क्वाइट ट्रू। तो कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्रोकोडाइल मैं ही हूँ। और वो क्या करता है? कुछ आंसू बहाता है, ठीक है, हम बोलते नहीं क्रोकोडाइल टीयर्स यानी कि घड़ियाली आंसू बहा रहा है। तो वो कुछ आंसू बहाता है, दिखाता है कि सच में मैं ही क्या हूँ? क्रोकोडाइल हूँ। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू डर जाता है, बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। तो कहता है कि अच्छा, तो तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था, प्लीज मुझे बताओ कि तुम डिनर में क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। Golu put his head down close to the crocodile's snout and crocodile caught him by the nose। अब जो crocodile की ओर को वो थोड़ा सा झुकता है और उसके बाद जो crocodile है वो क्या करता है? गोलू की नाक पकड़ लेता है। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। तो क्रोकोडाइल बोलता है कि मेरे ख्याल से आज जो ये बेबी एलिफेंट है यानी कि जो गोलू है उसको वो क्या करेगा? अपना शिकार बनाएगा, यानी कि डिनर बनाएगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू। तो गोलू जोर जोर से स्क्रीम करता है यानी कि चिल्लाता है कि मेरी जो नाक है वो बहुत हर्ट कर रही है, प्लीज़ मुझे जाने दो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, जो पाइथन है, जो स्नेक था, वो गोलू को क्या कर रहा था? फॉलो कर रहा था। कम टू द बैंक एंड सैड, और वो किनारे आता है और उससे कहता है, इफ़ यू डोंट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। तो कहता है कि अगर तुम ड्रैग नहीं करोगे, अपने आप को घसीटोगे नहीं पीछे को, तो जो क्रोकोडाइल है वो तुम्हें पानी की धारा में ले जाएगा और खा जाएगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड एंड पुल्ड। तो जो अ, गोलू होता है वो पीछे की साइड को बैठा होता है और अपने को बहुत जोर जोर से खींचता है। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद अ ग्रेट
स्वीपर्स ऑफ हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। तो क्रोकोडाइल क्या करता है, वो अपनी ओर को खींच रहा होता है उसको, और ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, यानी कि वो उधर को खींच रहा होता है, वो उधर को खींच रहा होता है। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक एंड सेड लेट्स पुल हार्डर। अब क्या होता है, जो क्रोकोडाइल जो पाइथन होता है वो उसको फॉलो कर रहा होता है बहुत देर से। तो पाइथन उससे कहता है कि उसके गले मतलब उसके पेट में पूरा लपेट लेता है अपने आप को, और गोलू की हेल्प करता है गोलू को खींचने में। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल। तो दो गोलू होता है वो चारों की चार टांगे अपनी धंसा लेता है मिट्टी में, और उसके बाद अपने आप को जितनी ताकत होती है उतनी ताकत से खींचता है। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, इस कारण जो उसकी नोज है वो और ज़्यादा स्ट्रेच होते जाती है। एट ईच पुल द नोज ग्रीव लॉन्गर एंड लॉन्गर, इट हर्ट गोलू। जितनी उसकी नाक खींचती जाती है उतना गोलू को दर्द होता है। द नोज वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। तो जो नोज होती है वो लगभग कितने फीट की हो जाती है, 5 फीट की। अब लास्ट में जो गोलू है वो अपनी नाक छुड़वा लेता है उससे। गोलू सेट डाउन, गोलू नीचे बैठ जाता है with his nose wrapped up in a big banana leaf अपनी ना and hung it on the great grassy Limpopo river to cool। अब वो क्या करता है, अपनी नाक जो होती है उसकी उसको बिग बनाना लीफ से पोंछता है, और उसके बाद जो लिम्पोपो रिवर होती है वहाँ पे वो अपनी नोज को ठंडा कर रहा होता है। गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and shrink। उसे लगता है कि उसकी नाक दोबारा से सिकुड़ जाएगी, तो 2 दिन तक वो वेट करता है कि उसकी नाक ठंडी हो जाए, श्रिंक हो जाए। इट ग्रू कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक, हालांकि वो ठंडी हो जाती है लेकिन वो श्रिंक नहीं होती है, मतलब हो जाती नहीं है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जब एंड हो जाता है सेकेंड डे का, अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलूस ऑन द शोल्डर। तो एक फ्लाई, एक मक्खी आती है तो गोलू के कंधे पे बैठ जाती है। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज ट्रंक एंड विथ हिट द फ्लाई हेड डेड। और जो गोलू होता है वो क्या करता है, अपनी जो सूंड है उससे घुमाता है, मक्खी को मार देता है। एडवांटेज नंबर 1, हिज द पाइथन। तो हिस मतलब क्या होता है, एक आवाज़ होती है जो सांप लोग निकालते हैं। तो वो कहती है कि ये क्या है, देखो तुम्हारा पहला एडवांटेज, यानी कि लाभ है किसका, लंबी सूंड होने का। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, क्योंकि तुम इसको छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, अब आओ और थोड़ा सा खाने की कोशिश करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। तो गोलू अपनी नोज का यूज़ करता है, जो बड़ी सी बंडल होती है घास की वो निकाल लेता है अपनी सूंड से। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोर लेग्स एंड स्टफ इट इनटू द माउथ। उसके बाद वो अपने पाँव से उसको स्टफ करता है, साफ करता है और अपने मुंह पर डालता है। एडवांटेज नंबर 2, हैज द पाइथन। पाइथन बोलता है ये देखो दूसरा फायदा हो गया तुम्हारी सूंड का। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, और ये काम तो तुम स्मॉल नोज से बिल्कुल भी नहीं कर पाते। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि जो सन है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। उसके बाद गोलू स्कोप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक ऑफ द स्लैब ऑन हिज हेड। उसके बाद जो गोलू होता है वो कुछ मिट्टी निकालता है जो गीली मिट्टी होती है, और अपने बदन पर डाल देता है। एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन। पाइथन बोलता है देखो तीसरा फायदा तुम्हारी सूंड का। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, अगर तुम्हारी स्मॉल नोज होती तो तुम ये काम नहीं कर पाते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। ग्रेटफुली जो गोलू होता है वो बहुत खुश होता है और कहता है कि थैंक यू मिस्टर पाइथन, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। तो कहता है कि मैं ये सब याद रखूँगा और मैं अब अपनी फैमिली के पास जाऊँगा। तो उस दिन से जो गोलूज होता है उसकी जो ग्रो नोज होती है वो क्या हो जाती है, ग्रोज हो जाती है, यानी कि बड़ी हो जाती है। तो फिर वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली के पास जाऊँगा। तो दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय रॉडियार्ड क्लिपिंग ने ये लिखा है। इफ़ यू लाइक द चैप्टर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।